जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगहानी स्वैग पर। देखिए हम आज फिर से ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे की, उस पर हम आ गए हैं और काफ़ी दिव्यांग बच्चे परेशान हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए इस जो है साइट पर ये चीज़ बताया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें बताया गया है कि आपका जो है कब तक में रिजल्ट आएगा और कब आपके को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाएगा। देखिए नोटिस 5 है, इसमें दिया गया है फॉर कैंडिडेट्स ए क्वालिफाइड इन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीटी सी नंबर RRC01 2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स। देखिए दिया गया है इसमें, ये देखिए दूसरा पॉइंट में इसमें दिया गया है। अब देखिए ये चीज़ आप देखिए जो मेंशन किया गया है यहाँ पे। देखिए हम दिया गया है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी फॉर रिजल्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट CEN RRC 01/219 फॉर द शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पर देखिए 24,596 कैंडिडेट्स वाज कंडक्टेड फ्रॉम 12/1/2023 यानी 12 जनवरी 2023 से इसका चल रहा था पीटी टू 21/1/2023 यानी 21 जनवरी 2023 को ख़त्म हुआ है। द क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड लिस्ट वेयर पब्लिश्ड इन आरआरसी वेबसाइट। तो इसमें जो नॉट क्वालिफाइड है उनकी भी लिस्ट और क्वालिफाइड बच्चों की भी लिस्ट जारी कर दिया गया है इसमें। अब देखिए आगे ये चीज़ बताया गया है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन DV विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। देखिए ये चीज़ यहाँ पे, ये दूसरे पॉइंट में आप देखिए ये चीज़ यहाँ बताया गया है। देखिए ध्यान से समझिए, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन DV एंड ME विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में ये चीज़ बताया गया है। देखिए अगला पॉइंट जो बताया गया है, देखिए ये तीसरे पॉइंट में आप देखिएगा, ये तीसरे पॉइंट में आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ DV एंड ME इज फ्रॉम 7 फरवरी 2023 यानी 7/2/2023 कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड PET आर हियर बाई एडवाइज टू बी रेडी फॉर अटेंडिंग DV एंड MF अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल। उसमें बताया गया है क्या क्या लेकर जाना है। देखिए इसमें लेकर जाना है आपको 2 फोटोकॉपीज आप 10th सर्टिफिकेट यानी कक्षा 10 की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है। उसके बाद दिया है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है 3 ठू। एंड डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर PWBD कैंडिडेट्स यानी इसमें देख सकते हैं आप ये पॉइंट को, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है डिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में ही कराया जाएगा। देखिए उसके बाद दिया गया है आगे देखिए इसमें दिया है एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यानी जिस दिन तक आपकी ज्वाइनिंग थी, जो सर्विसमैन हैं जो एक्स सर्विसमैन उनकी जितने दिन तक ज्वाइनिंग थी उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिला होगा डिस्चार्ज यानी जब से वो वहाँ से हट चुके हैं। और उसके बाद दिया है ITI सर्टिफिकेट NCVT की होनी चाहिए। ध्यान समझिएगा, SCVT की नहीं, NCVT की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ITI वालों की। विथ कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट obtained from railway for CCS income certificate for fees exemption candidate EWS सर्टिफिकेट ETC। यानी जो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट है जैसे आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं आप, उसको भी लेकर जाना है। और EWS सर्टिफिकेट जिसके जो बच्चे EWS में क्वालिफाई किए गए हैं वो बच्चे EWS सर्टिफिकेट अपना लेकर जाएंगे। दिया है उसके बाद द वेन्यू डेट ऑफ DV एंड ME रिपोर्टिंग टाइम विल बी इंटीमेटेड आफ्टर पब्लिशिंग द PET रिजल्ट इंक्लूडिंग। देखिए ये चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर जो है आपको पब्लिश कर दिया जाएगा जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये चीज़ बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में दिया गया है, अगले पॉइंट में वेयर ऑफ टॉट्स एंड जॉब रैकेट्स ट्राइंग टू डिसीव बाई फॉल्स प्रोमिसेज ऑफ सिक्योरिंग जॉब। देखिए इसमें ये चीज़ बताया गया है, अगर कोई भी आप
गलती ये पाते हैं, यानी कोई भी गलती कर देते हैं, जैसे फॉर्म को अप्लाई करते समय आपके द्वारा कोई गलती होती है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बताया गया है कि अगर गलती आपकी पाई जाती है तो आपका जो है वरीयता पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, जो आप नियुक्ति है आपकी निरस्त की जाएगी। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स एंड जॉब रैकेटर्स ट्राइंग टू रिसीव बाय फॉल्स प्रोमिसेज ऑफ सिक्योरिंग जॉब इन railway either through influence or by use unfair and unethical means. RRB RRC never appoints any agents or coaching center for action on its behalf. Candidates are warned against any such claim being made by persons against it. इसमें ये चीज़ बताया गया है कि अगर कोई क्लेम आपको मिलता है जैसे कोचिंग के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उसमें भी आपकी जो है आपकी जो नियुक्ति है जो निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद ये भी बताया गया, कैंडिडेट आर सिलेक्टेड प्योरली एज पर मेरिट वेयर ऑफ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स एंड डू नॉट फॉल इन देयर ट्रैप। कैंडिडेट अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस RRB और डायरेक्टली इनडायरेक्टली शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड लीगल एक्शन कैन बी इंटीमेटेड अगेंस्ट देम। यानी उस पर आपकी कार्रवाई की जाएगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान देना होगा आपको कि आपका कहीं पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे आपके मतलब मान लीजिए कि कभी भी अगर कोई भी केस चल रहा हो आपका, तो उस केस के दौरान भी आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। RRB ये चीज़ बता रही है कि आप कोई क्राइम न किए हों। अगर कोई क्राइम किए हुए हैं या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा आप गिरफ्तारी के अंतर्गत आ गए हैं, तो आपका जो है वरीयता क्रम यानी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में ये चीज़ बताया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB RCS एंड वेवर ऑफ फेक वेबसाइट एंड सोशल मीडिया कंटेंट पुट अप बाय अनएक्सप्लिसिट एलिमेंट्स योर थॉट्स। ये चीज़ बताया गया है कि आप कोई फेक वेबसाइट पर न जाइए। यहाँ देखिए चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद के जोन पे हम हैं, ऑफिशियल साइट है और उसमें देखिए 21/1/2023 को ये चीज़ देखिए यहाँ मोहर मार कर दिखाया गया है आपको। अब ये देखिए कोई फेक आपको नहीं दिखा रहे हैं हम, और यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि आप किसी फेक वेबसाइट के माध्यम से आप न चले जाइएगा, कि वहाँ पे ये चीज़ बता दिया गया कि भैया ये इतनी कट ऑफ है आपकी, तो आप वहाँ पे चले जाओ। तो ये चीज़ आपको बताया गया है। और हम आपसे यही कहेंगे जो हैंडीकेप्ड PWD वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी तैयार हो जाइए। आपका जो है ये चीज़ बता दिया गया है इसमें कि आपका कब से क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एकदम निश्चित रूप से तैयार हो जाइए। इसमें टेंटेटिव बताया गया है, यानी टेंटेटिव मतलब होता है कि 7 तारीख यानी 7 फरवरी 2023 से पहले आपका जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, 7 फरवरी से पहले। अब ये चीज़ समझिएगा, कुछ जोन का तो 31 जनवरी को दिखा भी रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे आप समझ सकते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 जनवरी से है, तो हो सकता है इसका लेट में जब रिजल्ट आएगा तो लेट में हो सकता है 7 फरवरी तक बताया है कि 7 फरवरी तक यहाँ पे कराया जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि पल पल की अपडेट जो है, कुछ भी अपडेट आता है RRB की तरफ से तो हम आपको तुरंत ही जानकारी देंगे। और इसके लिए जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट भी चलने वाला है यहाँ पे, तो प्रोटेस्ट के लिए आप हिस्सा बने ताकि जो MD और HI की वैकेंसी हो खाली न जाने पाए। हम तो यही चाहेंगे कि कभी अगर दिव्यांग बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं तो हम यही पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि HI और MD की जो सीट है वो खाली न जाए, बल्कि LD और BI के लिए दे दिया जाए। क्योंकि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि HI और MD की जो सीट है वो बहुत अधिक मात्रा में निकाली इसलिए गई है क्योंकि LD और BI के बच्चे तो बहुत अधिक होते हैं और MD और HI के जो बच्चे हैं उनकी संख्या तो कम होती ही है। अब वो सीट जब बच जाती है तो उन सीटों पर क्या होता है, धांधलेबाजी होती है। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी पैसे वाली तो व्यवस्था चल ही रही है, आप समझ भी रहे हो कि पैसा चलता ही है, तो पैसे के माध्यम से वहाँ पर नियुक्ति करा दी जाती है दूसरे बच्चों की। तो हम तो यही आप लोगों से आशा भी किए हैं और विश्वास भी रखते हैं कि आप लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और लोगों के पास हमारा नोटिफिकेशन जाए और बच्चे हमसे जुड़ सकें। हमारे वीडियो पर जब निरंतर जुड़े हुए रहेंगे तो हम अधिक से अधिक अपडेट देते रहेंगे और प्रोटेस्ट जब करना होगा तो हम आपको डेट बताएंगे कि किस
तारीख को आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली चलिए। जब आप लोग सभी लोग मिलकर चलेंगे तभी ये चीज़ होना संभव है, अन्यथा असंभव है। आप ये चीज़ समझिए कि कोई भी भर्ती फिर से अगर निकाली जाएगी फिर भी आप बाहर हो जाओगे, ये गारंटी है, क्योंकि इसी मुद्दे पे फिर निकाला जाएगा। एचआई और एमडी की जो है सीट अधिक बढ़ा कर दी जाएगी। एलडी और वीआई के लिए जैसे मतलब समझ लो लेमन जूस चटाया जाएगा आपको, सिर्फ लेमन जूस चाटेंगे बस हो गया कि 10 सीट आपको एलडी में दे दी गई, 15 सीट वीआई वालों को दे दी गई, 50 सीट और 90 सीट दे गई एमडी और एचआई वालों की, ताकि 2-4 बच्चे उसमें से हों, बाकी सीट खाली हो गई। और जब बाकी सीट खाली हो गई उसी सीट पर जनरल ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को नियुक्त कर दिया जाएगा। और जब नियुक्ति उनकी मिल रही है तो भाई पैसा लेकर नियुक्ति देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर दिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।